हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, टाइगर रिजर्व, और इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। ओके, देखिए ये सब टॉपिक जो है जनरली डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट को पढ़ने में, ये इसको याद करने में। तो मेरी कोशिश है कि इसको इस तरह से पढ़ाया जाए कि ये बिल्कुल ही आसान हो जाए। और क्वेश्चंस इसमें रखा गया है, हर कंसेप्चुअल क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्लास रखे जाते हैं ताकि इन सब टॉपिक को, इन सारे पॉइंट्स को आप आसानी से रिकॉल कर सकें। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व आज पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हम लोग कल देखेंगे। शेड्यूल आज का थोड़ा सा चेंज किया गया है, जो आप टाइमिंग देख रहे हो ऊपर में जो फ्लैश हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग आज क्लास नहीं चला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व देखिए, ये सब जितने टॉपिक हैं, ये टाइगर रिजर्व हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, रामसर साइट्स, नेशनल पार्क, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखिए बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, ये जो है इसका मतलब क्या होता है। बायोस्फीयर का मतलब होता है हर वो जगह, धरती का हर वो हिस्सा जहां पर जीवन है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ओके, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो यूनेस्को का एक प्रोग्राम था और उसको बोलते हैं मेन एंड बायोस्फीयर। इसको शॉर्ट में MAB बोलते हैं, है ना। तो शॉर्ट में इसको MAB बोलते हैं। ये 1971 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। आखिर इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि जो मनुष्य हैं, है ना, जो ह्यूमन है, मनुष्य और इन्वायरमेंट के बीच बीच में जो अच्छा वातावरण होता है, जो सामंजस्य की स्थिति होती है, उसको इस्टेब्लिश करना। ओके, ये इसका उद्देश्य था। और इसके लिए क्या था, इसके लिए 3 स्टेजेस रखे गए थे। अनुसंधान हो गया, विकास हो गया और नेटवर्किंग हो गया। थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे कि कौन से राज्य में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसके अंदर क्या क्या है, ये सभी हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये MAB प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया था। अब इसी के तहत क्या है कि सबसे पहले हर कंट्री अपना बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये डिक्लेयर करती है, और उसके बाद यूनेस्को को अगर लगता है कि ये इंटरनेशनल लेवल का है तो उसमें इंटरनेशनल टैग लग जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसका जो काम होगा मेनली, अगर किसी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि MAB का जो काम है, जो उद्देश्य है, वो फुलफिल किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है, वैसे तो ये इसका मेन हो गया, और इसी को थोड़ा सा और अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि जो जैव विविधता हानि है उसको रोकना। ओके, इसको रोकना, इस हानि को रोकना, संरक्षण का काम करना, संरक्षण का काम करना, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन मतलब ये सब पर जो है काम किया जाएगा। सतत विकास, सतत विकास का मतलब क्या हुआ? सतत विकास का मतलब ये हुआ कि अभी की जो जरूरत है, तो अभी के जरूरत के अकॉर्डिंग के साथ साथ, अभी के जरूरत के साथ साथ फ्यूचर के जो जनरेशन है उसके भी जरूरत को भी ध्यान में रखा जाए, ये होता सतत विकास। ठीक है, और इसके बाद शिक्षा, अनुसंधान, शिक्षा अनुसंधान। तो ये 5 काम जो है, ये 5 उद्देश्य मेन है MAB प्रोग्राम का। ओके, तो हर देश अपना बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित करता है, और ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व किसी कंट्री का है तो वो यूनेस्को का भी होगा, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल का होगा। ठीक है, यूनेस्को को अगर लगेगा तो फिर उसको इंटरनेशनल टैग दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है भारत की। तो भारत में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने हैं? 18, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये टोटल हो गया 18। लेकिन वही अगर बोला जाए कि यूनेस्को के द्वारा इसको संरक्षण मिला हुआ है, वो कितने हैं?
तो 18 में से 11 हैं जो यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का जो वर्ल्ड नेटवर्क है उसका हिस्सा है ना। बायोस्फीयर रिजर्व का जो वर्ल्ड नेटवर्क है उसका हिस्सा है। ठीक है, कितने? 11। और टोटल कितने हैं? 18 है। ठीक है, अब जो बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको याद होगा टाइगर रिजर्व जब पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, तो उसमें बताया गया था कि इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया किस तरह का होता है? ये एक कोर एरिया होगा जिसको मुख्य क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बाघ पशु जो है यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी मूवमेंट जो है अलाउड नहीं होता है। जो भी परमिशन मिलेगा वो इस एरिया की मिलेगा, इस एरिया का मिलेगा, और इसको बोलते हैं बफर जोन। इसको क्या बोलते हैं? बफर जोन बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य है, या फिर जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उन्हीं में से किसी को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है अगर उसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया जाता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है? बायोस्फीयर बहुत ही बड़ा एरिया होता है। ये जो है बहुत ही बड़ा एरिया होता है। इसमें नेशनल पार्क हो सकते हैं, एक से ज्यादा नेशनल पार्क हो सकते हैं, एक से ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य हो सकते हैं, रामसर साइट्स हो सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा एरिया होता है। ओके, एक से ज़्यादा स्टेट को भी ये कवर करता है। जैसे कि नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत का है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये 3 स्टेट को कवर करता है। ये जो है 3 स्टेट को कवर करता है। तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। तो ये 3 स्टेट को कवर करता है। बहुत ही बड़ा एरिया होता है ये। ओके, तो यहाँ पर बता रहा था मैं कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया होता है, इसमें देखिए, इसमें एक होता है मुख्य क्षेत्र, एक होता है कोर एरिया। ठीक है, कोर एरिया होता है, इसमें किसी तरह का कोई भी परमिशन अलाउड नहीं होता है। किसी भी तरह की गतिविधि के लिए परमिशन यहाँ पर नहीं दिया जाता है। तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं नेशनल पार्क से। याद होगा, नेशनल पार्क से। ओके, इसमें किसी तरह का परमिशन नहीं दिया जाता है, सिर्फ पर्यटन के लिए, वो भी बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं। तो पर्यटन क्या है कि यहाँ पर नहीं, ये जो एरिया है, ये एरिया, इसके बाद एक और एरिया होता है और इसको बोलते हैं बफर जोन। क्या बोलते हैं? बफर जोन। तो यहाँ पर पर्यटन अलाउड होता है विथ सम गाइडलाइंस, है ना। यहाँ पर पर्यटन अलाउड अलाउड होता है। और ये जो एरिया है, ये एरिया, इसको बोलते हैं संक्रमण जोन कह सकते हैं, ट्रांजिशन एरिया बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हर तरह का परमिशन जो है दे दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या परमिशन है, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, और यहाँ पर किसी तरह का परमिशन नहीं है। मतलब कहने का, अगर हम लोग बायोस्फीयर पढ़ेंगे, अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, तो उसमें 2 चीज पढ़ने वाले हैं। बायोस्फीयर, कौन सा बायोस्फीयर है, वो किस स्टेट में है। ठीक है, ये तो साथ में हो गई। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके कोर जोन में, इसके कोर जोन में क्या है, इसके बफर जोन में क्या है, इसके बफर जोन में क्या है। मतलब कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसमें नेशनल पार्क हो सकते हैं, इसमें वन्य जीव अभयारण्य हो सकते हैं। तो अगर नेशनल पार्क होगा, वो कहाँ होगा? वो होगा कोर जोन में। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य होगा तो वो कहाँ होगा? बफर जोन में। याद आ रहा होगा, लास्ट क्लास में दोनों के बारे में बताया गया था कि जो वन्य जीव अभयारण्य होता है तो उसमें बहुत सारी परमिशन दिए जाते हैं। इनफैक्ट लोग वहां जाके जंगली जो जंगल की लकड़ी है वो भी काट सकते हैं, पशुओं को चराने के लिए वहां पर ले जा सकते हैं। तो इस तरह का परमिशन जो है अलाउड होता है। तो ये बफर जोन में होगा। तो बफर जोन में कोई वन्य जीव अभयारण्य है कि नहीं, वो हम लोग जानेंगे। कोर जोन में कोई नेशनल पार्क है या नहीं है, तो कौन सा नेशनल पार्क है, ये हम लोग जानेंगे। ओके, तो स्टेट, कोर जोन, बफर जोन। इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा एनिमल जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर है। तो इन 3-4 चीजों को हम लोग देखते हुए चलेंगे सभी बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ते समय। ओके, ये हो गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर याद रखना है कि टोटल कितने हैं? 18। मतलब किसमें कौन कौन से स्टेट में है, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल कितने? 18 हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 11 को जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ओके, अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नीलगिरी से। ये मैप एक बार मैं स्टार्ट कर दूं यहाँ से, ये हो गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग नीलगिरी, है ना, नीलगिरी से। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी। तो ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तो ये जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये 3 स्टेट में है। ये जो है
ये 3 स्टेट में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु का कुछ एरिया लेगा ये जो है ये तमिलनाडु का कुछ एरिया लेगा, है ना, केरल का कुछ एरिया लेगा और कर्नाटक का एरिया लेगा। तो 3 स्टेट में ये फैला हुआ है, कौन सा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 1986 में इसको बनाया गया था। ओके, मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया था। इसका जो एरिया है, एरिया कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कब किया गया है और ये पहला है, और इसके कोर जोन में, बफर जोन में क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर भी एरिया एक बार आप देख लीजिए, इसका जो एरिया है 5520 ये स्क्वायर किलोमीटर है, ये स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कोर जोन में क्या है ये हमें देखना है, बफर जोन में क्या है ये हमें देखना है। नीलगिरी ये बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, और इसमें बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य हैं। कौन कौन सा है, इसमें जो नेशनल पार्क है, इसमें जो नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन कौन सा है इसको देखिए। इसमें साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ये कहाँ है, ये केरला में है, ये केरला में है। ओके, मुकुर्ती, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। बांदीपुर, याद आ रहा होगा बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है, ये कर्नाटका में है। ओके, नागरहोल, नागरहोल, ये नागरहोल टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व है, और ये भी कहाँ है, कर्नाटका में। लास्ट क्लास में ये सब हुआ था ना, ये भी कहाँ है, कर्नाटका में। उसके बाद मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। ओके, फिर ये तो हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया। इसके बाद है वायनाड, वायनाड ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य है, ये केरला में। इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है एक बार, लेकिन लिखा हुआ रहेगा तो ध्यान में आप रखेंगे इसको। फिर अरलम है, अरलम वन्य जीव अभयारण्य, ये केरला में है। सत्यमंगलम, याद आ रहा होगा सत्यमंगलम, 2019 में जो रिपोर्ट आया था तो इसको बेस्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु। देखिए इतने सारे नेशनल पार्क, इतने सारे टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किसमें, नीलगिरी में है। तो देखिए कितना बड़ा एरिया होता है ये बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, उसके बाद है करीम पूजा, करीम पूजा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पर है, ये भी केरला में। तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में ये फैला हुआ है, कौन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा पशु है यहाँ का फेमस पशु, तो ये पढ़ना होता है। तो पशु जो है इसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जो फेमस पशु है, एक तो है नीलगिरी तहर बोलते हैं इसको, नीलगिरी तहर। ओके, और दूसरा है मकाक, मकाक। ये जो है नीलगिरी तहर, ये जो है ये तमिलनाडु का राज्य पशु है। ओके, और ये मकाक एक तरह का बंदर होता है, सिंह के पूंछ वाला बंदर कहते हैं इसको मकाक। ओके, तो ये दो फेमस एनिमल है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। कब इसे बनाया गया था, 1986 में। कहां पर, किस एरिया को कवर करता है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। ओके, ये हो गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद हम लोग देखेंगे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहां पर है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आ जाता है उत्तराखंड में। ये कहां पर आ जाता है, ये आ जाता है उत्तराखंड में, ये जो एरिया है यहां पर आ जाता है। ठीक है, और यहां पर क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में हमें 3 चीज ध्यान में रखना है। इसके कोर जोन में, अच्छा यहां पर जो मैंने बताया, ये जो नेशनल पार्क हो गया,
तो नेशनल पार्क हो जाएगा कोर जोन में, है ना। ये सब जो मुकुर्ती हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो वन्य जीव अभयारण्य बताया गया, वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, बफर जोन में, और नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा कोर जोन में। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा था, यहाँ बताया जा रहा था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इसमें क्या है कि इसके कोर जोन में, इसके कोर जोन में मुख्य क्षेत्र में क्या है, मुख्य क्षेत्र में हमेशा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा, नेशनल पार्क रहेगा, है ना। तो नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया। ओके, और फूलों की घाटी बोलते हैं, फ्लावर वैली या वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो ये दो नेशनल पार्क हैं किसमें, इसके कोर जोन में। ओके, और फिर इसमें क्या है कि एक चीज याद रखना है कि ये जो है इसमें महत्वपूर्ण पशु जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में, इसमें एक हो जाता है हिमालय, हिमालय कस्तूरी, हिमालय कस्तूरी मृग हो गया, जो कि उत्तराखंड का राजकीय पशु है। ओके, हिमालयन तहर हो गया, हिमालयन तहर हो गया, ये सब क्या है, ये सब यहाँ का प्रमुख पशु है। ओके, हिम तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, ये ये हिमाचल प्रदेश का, ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। तो ये तीन पशु जो है इंपॉर्टेंट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का। नंदा देवी पता होगा कि नंदा देवी क्या है, ये दुनिया का 23वां ऊंचा चोटी है नंदा देवी, है ना। और ओवरऑल बात की जाए तो भारत का जो ऊंचा चोटी वो क्या है, K2 है, ठीक है। और अगर K2 ऑप्शन में नहीं है तो आप कंचनजंगा टिक कर सकते हैं, क्योंकि K2 जो है ये विवादित है, ठीक है। तो ये हो गया कोर जोन में क्या है, कोर जोन में ये नेशनल पार्क है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में, वो ये सब है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में, ठीक है। और ये कब बना था, ये बना था 1988 में, 1988 में। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये किस स्टेट में है, इस एग्जाम के लिए, जैसे के एग्जाम के लिए किस स्टेट में है, बस इतना काफी होगा। ओके, थोड़ा और डीप में जाएगा तो इसके अंदर का जो इसके अंदर का जो नेशनल पार्क है ये आप पढ़ सकते हैं, और इसका जो एनिमल है ये, ठीक ना। तो इसी तरह से हम लोग देखते चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जो है, इसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे नोक नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहां पर है, ये है मेघालय में। कहां पर है, ये है मेघालय में। ये जो है ये मेघालय में, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया यहाँ पर है नोक्रेक, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, अब बायोस्फीयर रिजर्व है तो तीन चीज हमें देखना है कि इसके कोर जोन में क्या है, बफर जोन में कुछ है कि नहीं, और इसका जो फेमस एनिमल है वो क्या है ना। तो ये क्या है कि ये जो मेघालय में जो हिल्स हैं, एक खासी हिल हो गया, खासी हिल, खासी हिल हो गया, गारो हिल हो गया, ओके, जयंतिया हिल्स हो गया। तो इसको ये कवर करता है, ठीक है। तो ये तीनों हिल्स हैं, और इसमें क्या है कि जो नोकरेक है ये गारो का सबसे ऊंचा चोटी है, इसी के नाम पर है ये बायोस्फीयर रिजर्व। नोकरेक जो है ये गारो हिल्स का सबसे ऊंचा चोटी है, और यहाँ पर क्या है, इसके कोर जोन में, इसके कोर जोन में नोकरेक, नोकरेक नेशनल पार्क है। ओके, यहाँ पर जो फेमस एनिमल है इस बायोस्फीयर रिजर्व में वो कौन कौन सा है, ये है लाल पांडा, लाल पांडा हो गया, स्टाम्प टेल्ड मैकाक हो गया, है ना। मैकाक भी होता है लेकिन स्टाम्प टेल्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पर हुलॉक रिबन एक हो गया। तो ये सब जो है, लाल पांडा इंपॉर्टेंट है, लाल पांडा कहाँ पर, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है, मेघालय में। ओके, तो ये इसका कुछ हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अभी तीन हुए ना, इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसमें क्या है कि निकोबार द्वीप समूह जो है
तो उसमें से सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, है ना। तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो है, इसमें क्या है कि कोर जोन में बेल कैंप बेल नेशनल पार्क है। ठीक है, कोर जोन में कैंप बेल नेशनल पार्क है। और एक और यहाँ पर इसके दक्षिणी छोर में एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है गैलाथिया गैलाथिया नेशनल पार्क। तो ये दो नेशनल पार्क इससे जुड़ा हुआ है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व से। ठीक है, कैंप बेल और गैलाथिया ये कहाँ पर है? ये है निकोबार में। ओके, निकोबार के जो द्वीप समूह है तो उसमें सबसे बड़ा जो है ग्रेट निकोबार कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक चीज ध्यान देना है, इसके जो महत्वपूर्ण जो जानवर हैं तो यहाँ पर एक मगरमच्छ है जिसको खारे पानी का मगरमच्छ बोला जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ जाना जाता है, खारे पानी का मगरमच्छ। ओके, उसके बाद यहाँ पर समुद्री कछुआ है। ओके, कछुआ एक समुद्री कछुआ बोला जाता है, एक मलय बॉक्स कछुआ बोला जाता है। ओके, तो ये सब कहाँ है? ये सब है ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार अभी हम लोगों ने जो देखा है तो ग्रेट निकोबार का हो जाएगा 1989 और इसके पहले हम लोगों ने देखा था नौक्रेक। नौक्रेक 1988 होगा। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही इसका एरिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें इसके कोर जोन में क्या है और इसका जो प्रमुख जानवर है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व। कितने हो गए? ये 4 हो गया। पांचवा है मानस, याद आ रहा होगा, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहां पर है? मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये है असम में। कहां पर है ये? असम में, है ना। ये टाइगर रिजर्व भी था, लास्ट क्लास में बताया गया था, याद है। तो असम में जो है क्या है? मानस बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। और इसमें इसमें जो है मानस बायोस्फीयर रिजर्व में ये जो है यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है इसी नाम से, मानस। ठीक है, और साथ ही साथ एक एलिफेंट रिजर्व भी है, हाथी रिजर्व भी है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो प्रमुख पशु हैं, ये 2 टाइगर रिजर्व हो गए। जो प्रमुख पशु हैं यहाँ का वो कौन कौन सा? अच्छा, यहाँ पर एक मानस राष्ट्रीय उद्यान भी होगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मानस टाइगर रिजर्व हो गया और मानस एलिफेंट रिजर्व भी हो गया। तो इसमें क्या है कि जो प्रमुख पशु हैं मानस के जो प्रमुख पशु हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर एक कछुआ है और इसको बोलते हैं असम की छत वाला कछुआ, है ना। यहाँ पर हिस्पिड हरे है, एक गोल्डन लंगूर है, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्डन लंगूर हो गया। ओके, तो ये सब कहाँ है? ये सब जो है ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व में है। और एक भैंस है जो कि जंगली पानी का भैंस कहा जाता है। ये सब कहाँ है? ये सब है मानस बायोस्फीयर रिजर्व में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ये है असम में। ओके, इसके बाद है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो ये जो है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें ये क्या है कि तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का जो एरिया है तो यहीं पर ये आता है मन्नार की खाड़ी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, और यहाँ पर जो एक नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क कहलाता है मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। ओके, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जानवर है वो हो गया डुगोंग, है ना। डुगोंग जो है इसको समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो मन्नार है, मन्नार 1989 में इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और भारत और श्रीलंका के बीच का जो एरिया है जिसको मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं, तो वहीं पर है ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, मन्नार समुद्री नेशनल पार्क है यहाँ पर। इसका जो प्रमुख जानवर है वो डुगोंग है। 1989 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद है सुंदरबन।
सुंदरबन, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो है ये कहां पर हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। ये कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, है ना? ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और सुंदरबन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसके अंतर्गत, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत इसमें नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, ओके, रामसर साइट है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, उसी वृक्ष के नाम पर इस वन का नाम पड़ा है सुंदरबन। ओके। और ये जो है सबसे विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी कहलाता है। मैंग्रोव वन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि खारे पानी में भी ये जो है रह सकते हैं। ये जो वृक्ष है खारे पानी में भी रह सकते हैं। अब इसके कोर जोन में, बफर जोन में क्या क्या, इसको समझिए। इसका जो कोर जोन है, तो कोर जोन में नेशनल पार्क, ये जो है सुंदरबन नेशनल पार्क, ये हो जाएगा। ओके। और इसका जो बफर जोन है, इसके बफर जोन में वन्यजीव अभयारण्य है। और उस वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या है? इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम है हॉलीडे, हॉलीडे द्वीप, हॉलीडे आइलैंड और लोथियन आइलैंड, है ना? हॉलीडे आइलैंड और लोथियन आइलैंड वन्यजीव अभयारण्य, ये हो गया। इसके साथ साथ सजना खली एक है, सजना खली वन्यजीव अभयारण्य हो गया। ये भी इसके बफर जोन में आता है। ठीक है। इसके जो महत्वपूर्ण पशु हैं, सबसे पहले तो रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया। इसके बाद मस्कट, जिसको बोलते हैं नकाब पोस फिन फुट हो गया। और एक मगरमच्छ है जिसको बोलते हैं एस्टुरिन मगरमच्छ। तो ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। और ये जो है ईयर, जैसा कि मैंने कहा ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1989 एक बार आप ध्यान में रखेंगे। ओके। ये हो गया सुंदरबन। उसके बाद, इसके बाद आता है सिमिलीपाल, सिमिली सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या है? सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहां पर है? ये उड़ीसा में। कहां पर है? ये जो है उड़ीसा में। ओके। और इसमें क्या है? ये टाइगर रिजर्व भी है, याद होगा आपको। ये जो है टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में। अब इसके यहाँ पर क्या है कि टाइगर रिजर्व तो है ही, साथ ही साथ एलिफेंट रिजर्व भी है। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व भी है यहाँ पर। ये जो है सिमिलीपाल, तो यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसको बोलते हैं सिमुल। क्या बोलते हैं? सिमुल। तो सिमुल, ये जो पेड़ है ये रेशम के लिए है, रेशम कपास के लिए है। तो इसी के नाम पर पड़ा है ये सिमिलीपाल। ओके, इसी के नाम से लिया गया है। इसका जो कोर एरिया है, इसका जो कोर जोन है, जो कोर एरिया है, इसमें क्या है? सिमिलीपाल नेशनल पार्क है। सिमिलीपाल सिमिलीपाल नेशनल पार्क है। ओके। जो बफर जोन है, जो बफर एरिया है, बफर एरिया में वन्यजीव अभयारण्य है। तो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? उसका नाम है हाडागढ़, हाडागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। यहाँ पर एक ये भी याद रखना है कि जो वाटरफॉल, दो वाटरफॉल यहाँ पर हैं। एक है जोरांडा, एक है जोरांडा, और एक है बरेही पानी, और एक है बरेही पानी। ठीक है। ये सिमिलीपाल हो गया। कहां पर है ये? उड़ीसा में है। ओके। इसके बाद, इसके बाद है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहां पर है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व? तो ये जो है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में आता है। ये कहां पर आता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बैतूल में हो गया, होशंगाबाद हो गया, छिंदवाड़ा, एटलीस्ट एक से ज्यादा जिलों को तो कवर करेगा ही। ठीक है। राज्य की बात हम लोग देखेंगे, लेकिन कम से कम एक से ज्यादा जिलों में ये जो है रहेगा ही रहेगा। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अब इसके मुख्य क्षेत्र में क्या है, मतलब कोर जोन में क्या है? इसके मुख्य क्षेत्र में क्या है?
इसके कोर जोन में सतपुड़ा सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। और इसके बफर जोन में अभयारण्य है ना, वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सा, नाम क्या है, बोरी अभयारण्य, अभयारण्य और पचमढ़ी पचमढ़ी अभयारण्य, ठीक है। और यहाँ पर जो फेमस पशु है वो कौन कौन सा है, एक तो हो गया सांभर, ये नाम ही है ना, सांभर हो गया। और सांभर जो है ये उड़ीसा का राजकीय पशु है, ये उड़ीसा का राजकीय पशु है, ठीक ना, हिरन की तरह होता है ये सांभर। उसके बाद चीतल है, चीतल है ना, चीतल हो गया, नील गाय हो गया, जंगली कुत्ते, ठीक ना, भारतीय भेड़िया जिसको बोलते हैं, ये सभी यहाँ के फेमस है, लेकिन सांभर जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया। और इसमें क्या है कि ये जो हिरन जो सांभर है ये सबसे बड़ा हिरन होता है, बहुत ही बड़ा साइज होता है इसका सांभर का। ओके, चलिए ये हो गया पचमढ़ी, कहाँ पर है, उड़ीसा में। और ईयर इसका 1999 हो जाएगा। इसके बाद है दिहांग दिहांग दिबांग दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये कहाँ पर है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, है ना, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अब इसका 3 एरिया, एक हो गया कोर जोन, एक हो गया बफर जोन, और इसमें जो फेमस पशु हैं वो हमें जानना है। तो इसके कोर जोन में जो है एक नेशनल पार्क है, और उस नेशनल पार्क का नाम है मॉलिंग मॉलिंग नेशनल पार्क। इसके बफर जोन में वन्यजीव अभयारण्य है, और उस वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या है, इसका नाम है दिबांग वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो ये हो गया कोर जोन में, ये हो गया बफर जोन में। अब यहाँ पर जो फेमस पशु है वो स्तनधारी पशु है, और दुर्लभ, काफी दुर्लभ है वो। इसका नाम है मिस्मी मिस्मी ताकिन, ये इसका नाम है। ओके, इसके साथ साथ लाल गोरल हो गया, ठीक है, कस्तूरी मृग हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, ये सब जो है ये फेमस पशु हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व के। किसका, दिहांग दिबांग, ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में। ओके, लाल पांडा भी पाया जाता है यहाँ, लाल पांडा भी पाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है डिब्रू सैखोवा, डिब्रू डिब्रू सैखोवा। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पर है, ये है असम में। कहाँ पर है, ये है असम में, है ना, ये असम में है। ओके, अब इसका जो कोर जोन है, इसका जो मुख्य क्षेत्र है, इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, और उसका नाम क्या है, यही सेम नाम होगा, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये इसके मुख्य क्षेत्र में हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो फेमस पशु हैं, एक जो लंगूर है, सुनहरे लंगूर, गोल्डन लंगूर बोला जाता है ना, गोल्डन लंगूर हो गया, या ऐसे लिखाएगा लंगूर हो गया, ये हो गया यहाँ का एक फेमस पशु हो गया। इसके साथ साथ एक बतख होता है, सफेद पंखों वाला बतख होता है, ठीक है। फिर एक भैंस है, पानी में रहने वाला, हमेशा पानी में ही रहता है, जल भैंस इसको इसलिए बोलते हैं, ये हो गया। तो ये सब जो है, और एक रॉयल बंगाल टाइगर भी है यहाँ पर, है ना, रॉयल बंगाल टाइगर भी। तो ये डिब्रू सैखोवा का है, कहाँ का है, ये असम का है, कहाँ का है, ये असम का है। ओके, ये हो गया। इसके बाद है कंचनजंगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्किम में, है ना, ये हो जाएगा इस एरिया में, सिक्किम में। ओके, तो सिक्किम में है ये। अब इसके कोर जोन में क्या है, मुख्य क्षेत्र में क्या है, इसके मुख्य क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है खांगचेंदजोंगा, ये इसका नाम है। ओके, खांगचेंदजोंगा
राष्ट्रीय उद्यान, ये हो गया। और इसके बफर जोन में, इसके बफर जोन में क्या है, इसके बफर जोन में एक मठ है, उस मठ का नाम है थोलुंग मठ। थोलुंग मठ, है ना। ये जो मठ है ये सिक्किम का सबसे महत्वपूर्ण मठों में से है और पवित्र मठों में से शामिल है थोलुंग मठ। ओके। और यहाँ पर क्या है, जो प्रमुख पशुओं में जो पशु शामिल है, एक तो हो गया तेंदुआ, हिम तेंदुआ, है ना, हिम तेंदुआ, ये हो गया हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ क्या है, गरजता नहीं है। ओके। कस्तूरी मृग हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक भालू है जिसको सुस्त भालू बोलते हैं। तो ये सब जो है ये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। 2000 में ये जो है बायोस्फीयर घोषित किया गया था। ओके, कहाँ पर है ये, सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में। 10 हो गए। इसके बाद कितने हुए, 12। इसके बाद, इसके बाद है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पर है, ये है गुजरात में। कहाँ पर है ये है गुजरात में, है ना, ये गुजरात में है। ओके। अब ये जो है ये गुजरात में 2008 में इसको बायोस्फीयर घोषित घोषित किया गया था। अब इसमें देखिए, इसमें एक कच्छ का महान रन, ग्रेट रन बोलते हैं जिसको, है ना, महान रन हो गया। और एक होता है छोटा रन, छोटा रन। तो ये जो है मुख्य रूप से ये दोनों शामिल है। अब इसमें क्या है कि मुख्य रूप से ये दोनों शामिल है। अब ये जो ग्रेट है, ग्रेट रन, महान रन, इसी के नाम से यहाँ पर एक अभयारण्य है ना। तो यहाँ पर एक अभयारण्य है, एक अभयारण्य है। ओके। और यहाँ पर भी एक अभयारण्य है। और ये जो अभयारण्य है इसको बोलते हैं जंगली गधा अभयारण्य। ओके, अभयारण्य। तो ये महान रन, छोटा रन, तो ग्रेट रन में जो है ये इसी नाम से है। और छोटा रन में जो अभयारण्य है वो जंगली गधा अभयारण्य हो गया, ठीक है। और ये जो है रन क्या होता है, खारा और दलदली इलाका होता है ये रन। ओके। इसमें मुख्य पशु जो शामिल हैं, इसमें जो मुख्य पशु शामिल हैं वो कौन कौन सा हो जाएगा, भारतीय, भारतीय जंगली गधा, ठीक है। तो जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है, छोटा रण में है। ये किसका पार्ट है, ये कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ये कहाँ पर है, ये गुजरात में। 2008 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ओके। इसके बाद है, इसके बाद है अचान कमर, अचान कमर। अचना कमर याद आ रहा होगा, अचना कमर, अचान कमर हम लोगों ने पढ़ा था। और अमरकंटक, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो है ये कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है ये है मध्य प्रदेश में, है ना। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये जो अमरकंटक है, अमरकंटक नर्मदा और सोन नदी का ओरिजिन है। अमरकंटक जो है ये सोन नदी और नर्मदा का ओरिजिन है ना। सोन नदी पता होगा, गढ़वा जिले और पलामू जिले को टच करते हुए ये गंगा नदी में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, एक अचान कमर इसी नाम से है, अचान कमर टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है, अचान कमर टाइगर रिजर्व हो गया। यहाँ पर मैकल रेंज का ये जो है घर भी माना जाता है। ओके, ये दोनों बस यही याद रखना है। और इसका स्टेट क्या हो जाएगा, इसका स्टेट हो जाएगा मध्य प्रदेश। ओके। इसके बाद है, इसके बाद 15 नंबर ना, इसके बाद है अगस्त्य मलाई, अगस्त्य, अगस्त्य, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पर है अगस्त्य मलाई, ये है केरला में। कहाँ पर है ये है केरला में, इस इलाका में, है ना, ये केरला में है। और 2001 में ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो है ये दुनिया में सबसे पुरानी जीवित जनजातियों में से जो एक है। इसका नाम है कनी कारन जनजाति। तो ये ट्राइबल जो है इस बायोस्फीयर रिजर्व में निवास करती है, इसका ये घर माना जाता है। जानवरों में बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर पाया जाता है। एशियाई हाथी है। ओके।
इसमें बस स्टेट याद रखिए, हाथी हो गया, तो ये सब यहाँ पर शामिल, नीलगिरी तहर ये भी यहाँ पर है। ओके, तो ये हो गया अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पर है, ये केरला में है। ओके, 15 हो गया। अब देखते हैं हम लोग 16th नंबर, ये 16th नंबर, 3 और बचा है ना। तो 16th नंबर जो है ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं या फिर कोल्ड डिजर्ट बोलते हैं, कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व या फिर ठंडा रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ये कहां पर है, चूंकि कोल्ड लगा हुआ है, रेगिस्तान में कोल्ड लगा हुआ है, ये कहां पर है, ये है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है ये, हिमाचल प्रदेश में, इस एरिया में है। अब इसका जो कोर जोन है, तो कोर जोन में नेशनल पार्क है और उस नेशनल पार्क का नाम क्या है, पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क। और इसके बफर जोन में जो है वो वन्य जीव अभयारण्य है, उसका नाम क्या है, याद आ रहा होगा, चंद्रताल, चंद्रताल है ना, वन्य जीव अभयारण्य। सर सरचू, सरचू हो गया, किब्बर हो गया, ये कहां पर है, ये इसके बफर जोन में है। ओके, और ये यहां पर एक फेमस है हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ प्रमुख पशु है। ओके, ये हो गया कोल्ड डिजर्ट या फिर ठंडा रेगिस्तान, 2009 में इसे जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। कहाँ, हिमाचल प्रदेश का है ये। ओके, इसके बाद 17th नंबर जो है, 17th नंबर ये है शेषचल्लम, शेषचल्लम हिल्स, शेषचल्लम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ये जो है इसमें जो नेशनल पार्क है, जो इसके कोर जोन में नेशनल पार्क है, ये है वेंकटेश्वर, है ना, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये इसके कोर जोन में हो गया। ये कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में, कहां पर है ये, आंध्र प्रदेश में। ओके, और इसमें जो प्रमुख पशु हैं ये कौन कौन से हैं, प्रमुख पशु में ये एक बुलबुल बोला जाता है। ओके, ये पीले गले वाला बुलबुल बोला जाता है इसको। ठीक है, यहां पर एक कबूतर है जिसको बोलते हैं पॉम्पडोर हरा कबूतर, पॉम्पडोर हरा कबूतर हो गया। फिर एक गिद्ध है ओरिएंटल सफेद पीठ वाला गिद्ध हो गया। तो ये तीनों जो है यहाँ के प्रमुख पशु हैं, किसका, शेषचल्लम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ का है ये, आंध्र प्रदेश का है। ओके, कहाँ का है ये, आंध्र प्रदेश का। 17 हो गया। उसके बाद लास्ट जो है ये, लास्ट जो है ये है पन्ना, याद आ रहा होगा पन्ना जैसे लिखा मैंने, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ये टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर, ठीक ना। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, और यहाँ पर क्या है कि केन घड़ियाल, केन घड़ियाल वन्य जीव, वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पर। ठीक है, और पशुओं में यहाँ पर रिजर्व बाघ बोला जाता, ये क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व है यहाँ पर एक, पन्ना टाइगर रिजर्व। और पशुओं में क्या है कि यहाँ पर आ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, ये सब जो पशु हैं, सांबर हो गया, ये पशु यहाँ पर प्रमुख पशु के रूप में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये सब जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो ये किस किस स्टेट में है, किस किस स्टेट में है, ठीक है, किस किस स्टेट में है, और क्या बोलते हैं कि इसके कोर जोन में क्या है, इसके बफर जोन में क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। अब मैंने 18 बताए हैं, अब 18 में से 11 जो है, 18 में से 11 जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। ठीक है, तो कौन कौन से, एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, कौन कौन से हैं, मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं। देखिए, एक हो गया सुंदरवन, सुंदरवन, ठीक है, ये कहां पर है, ये है पश्चिम बंगाल में, कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद सिमिलपाल, सिमिलपाल ये कहां पर है, ये है उड़ीसा में, कहां पर है, उड़ीसा में है। पचमढ़ी, पचमढ़ी ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में। ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व हैं और यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क में ये शामिल है। ठीक है,
नोकरेक, नोकरेक ये कहां पर है? ये है मेघालय में। ये कहां पर है? मेघालय में। ओके। नीलगिरी, ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। नीलगिरी ये कहां पर है? ये है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में है, केरला में है और कर्नाटका में भी है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और उसके ये 5 हो गए ना। इसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर है? ये है उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार ये कहां पर हो जाएगा? ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार ही होगा। अचान कमर, अचान कमार है ना, अचान कमर, अमरकंटक, अमरकंटक ये कहां पर हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ का भी एरिया है। छत्तीसगढ़ इसमें आप टिक कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश का भी एरिया इसमें है। छत्तीसगढ़ का भी एरिया है और मध्य प्रदेश का भी एरिया है। अचान कमर है ना, अचान कमर जो है ये मध्य प्रदेश का भी एरिया है और छत्तीसगढ़ का भी एरिया है। इसका आप याद रखें। छत्तीसगढ़ मैंने नहीं बताया था ना, मध्य प्रदेश से बताया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों यहाँ पर लिख लेना है। और ओवरऑल जो है छत्तीसगढ़ में ज़्यादा इसका आता है। उसके बाद है अगस्त्य माला, अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर है? ये जो है केरला और तमिलनाडु में है। और 11वां जो है ये कंचनजंगा, कंचनजंगा ये क्या हो जाएगा? ये सिक्किम का आ जाएगा। ये सिक्किम का। तो ये जो 11 है ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। ओवरऑल कितने हैं? 18 है। ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये आप एक बार कर लेंगे तो ये सारे फिगर जो ये सारे डेटा आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।